हम सबसे पहले प्रकाश और परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। जब आप अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, तो क्या आपको चारों ओर की वस्तुएं दिखाई देती हैं? नहीं, ऐसा ही कुछ लगता होगा आपको, जब आप अंधेरे कमरे में प्रवेश करते होंगे तो। अब आपने अपने कमरे को प्रकाशित कर दिया। क्या अब आप अपने आसपास की वस्तुएं देख सकते हैं? बिल्कुल। जब आप अपने कमरे को प्रकाशित करते हैं, तो आपको अपने आसपास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं? चलिए पता लगाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, दिन के समय सूर्य के प्रकाश से हम वस्तुओं को देख पाते हैं और रात के समय विद्युत बल्ब के प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। प्रकाश आने पर ऐसा क्या होता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं? आइए इसे क्रियाकलाप की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बॉल लेते हैं और इसे दीवार पर फेंकते हैं। क्या बॉल उसी दिशा में वापस आ जाती है? जी हाँ, बॉल उसी माध्यम से लौट आती है। ठीक इसी प्रकार जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, तो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर उसी माध्यम से लौट आता है। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जब यह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं। आए एक क्रियाकलाप से देखते हैं कि प्रकाश के साथ भिन्न वस्तुओं का व्यवहार कैसा होता है। क्या आप लकड़ी के ब्लॉक के पीछे खिड़की में स्थित छेद को देख पाते हैं? नहीं, आप इस छिद्र को नहीं देख पाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप छिद्र को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि छिद्र से प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। अब ये बताइए कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लकड़ी का ब्लॉक अपने अंदर से प्रकाश को नहीं गुजरने देता है और ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं गुजरने देती हैं, उन्हें हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं और अंग्रेजी में से ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्या आप अपने घर के स्थित कांच की खिड़की से बाहर की वस्तुओं को देख पाते हैं? जी हाँ, हम अपने घरों की खिड़की से बाहर की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। अतः ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने देती है, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। अतः प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से पार हो जाता है और हम पारदर्शी माध्यम के आर पार देख पाते हैं। आइए अब हम एक छोटे से क्रियाकलाप से यह जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश कैसे गति करता है। यह क्रियाकलाप आप अपने घर पर अभिभावक की देखरेख में कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम एक मोमबत्ती जलाते हैं तथा मोमबत्ती की लौ को मुड़े हुए पाइप से देखने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम मोमबत्ती की लौ को सीधे पाइप से देखने की कोशिश करेंगे। किए गए क्रियाकलाप के किस प्रकरण में हमें मोमबत्ती की लौ दिखाई देगी? सोचिए तो। सही सोचा आपने। हमें दूसरे प्रकरण में मोमबत्ती की लौ स्पष्ट दिखाई देती है जब हमारा पाइप सीधा था। ऐसा क्यों होता है? इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम जलती हुई मोमबत्ती की लौ को मुड़े हुए पाइप से देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें लौ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लौ से उत्पन्न प्रकाश पाइप के मुड़े होने के कारण पाइप में ब्लॉक हो जाता है और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जब हम मोमबत्ती की लौ को सीधे पाइप की सहायता से देखने की कोशिश करते हैं, तो लौ हमें स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, क्योंकि पाइप के सीधे होने के कारण मोमबत्ती से प्रकाश पाइप से गुजरकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।